देखिए, वैसे तो धोलेरा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। कई सारे लोग कई तरीके के सवाल मुझसे पूछते हैं। एक कॉमन सवाल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो यह होता है कि सर, अगर आज हम धोलेरा में निवेश करते हैं तो 5 साल बाद धोलेरा की स्थिति क्या होगी, 5 साल बाद धोलेरा क्या डेवलप हो जाएगा और 5 साल बाद का धोलेरा कैसा दिखेगा, और 5 साल बाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रॉपर्टी की रेट धोलेरा के अंदर क्या हो सकते हैं। ये सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी जब नया शेयर बनता है, जिसको हम ग्रीनफील्ड शेयर या सिटी बोलते हैं, और शेयर को बनने के लिए हमें थोड़ा बहुत समय जरूर देना पड़ता है। पर्टिकुलर समय हम देंगे तभी वो शेयर आपको डेवलप्ड होता हुआ दिखेगा, तभी उसमें लोग आते हुए दिखेंगे, लोग बसते हुए दिखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज धोलेरा के अंदर आप निवेश करें और 4-6 महीने में आपको वहां पर लोग बसते हुए दिख जाएं, मकान बनते हुए दिख जाएं, बिजनेस ऑपरेशनल होते हुए दिख जाएं, इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल होती हुई दिख जाएं, तो आप गलत हैं। आप धोलेरा में निवेश मत कीजिए। देखिए, मैं कई सारे लोगों को ये चीज बता चुका हूं कि धोलेरा में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपको अपना मकान बनाना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए आपको धोलेरा में समय देना पड़ेगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हम फिर अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम बाद में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट, जो कि रियल एस्टेट का थंब रूल भी होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट भी होता है, वो होता है रेट का बेनिफिट। अगर आज आप निवेश करते हैं तो जो रेट का बेनिफिट आपको 5 साल बाद धोलेरा में होगा, यकीन मानिए वो एक वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को, बड़ा ही अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप धोलेरा में निवेश कर रहे हैं और अगर आपको रिटर्न में, मतलब कि आपके जो प्रॉपर्टी के रिटर्न है, जो ग्रोथ है, अगर उसमें आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आज आपको धोलेरा में निवेश कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अपना मकान बना लूं, अपना बिजनेस शुरू कर लूं, तो जैसा कि मैंने बताया उसके लिए समय लगेगा, तो फिर आप धोलेरा में निवेश मत कीजिए। अब देखिए, 5 साल बाद के धोलेरा का भविष्य जो है, मैं अपने तरीके से जो मैं समझता हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी एट प्रेजेंट में अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लेंथ 110 किलोमीटर है, इस पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। खुद नितिन गडकरी जी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर गए थे, खुद नितिन गडकरी जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब कि ये जो एक्सप्रेसवे है अगले साल तक 101% बनके तैयार हो जाएगा। मतलब कि 5 साल के अंदर अंदर एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया। और एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्या होता है जमीनों की कीमत में अंतर, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। भारत के किसी भी कोने में भी, किसी गांव में भी अगर एक छोटा सा एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे भी निकल जाता है तो वहां की जमीनों के रेट, वहां की जमीनों की तस्वीर बदल जाती है। ये तो एक वर्ल्ड क्लास हाईटेक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसकी धोलेरा के अंदर 250 मीटर की चौड़ाई होगी और इसकी कुल लेंथ 110 किलोमीटर की होगी। अब देखिए, एक्सप्रेसवे के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी काम चालू है। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने, मतलब कि एएआई की माने, तो यह जो एयरपोर्ट है एक इंटरनेशनल प्लस कार्गो एयरपोर्ट है, पैसेंजर प्लस कार्गो एयरपोर्ट। मतलब यहां पर यात्री तो आएंगे ही, साथ साथ इस एयरपोर्ट से बिजनेस को भी बड़ा ग्रोथ मिलेगा। यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा। और ये सिर्फ धोलेरा के लिए ही नहीं, धोलेरा के आसपास अहमदाबाद, राजकोट, मतलब पूरे गुजरात के लिए फायदे का सौदा है यह एयरपोर्ट। इसीलिए गवर्नमेंट इसको और तेजी से डेवलप कर रही है। और ऐसा बताया गया कि ये 2026 तक पहली उड़ान इस एयरपोर्ट से भरी जाएगी। कुल मिलाकर 5 साल के अंदर अंदर यह एयरपोर्ट भी बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करें अंदर के, धोलेरा के अंदर की ग्रोथ के, धोलेरा के अंदर कंपनियों के बारे में अगर बात करें तो ये जो एरिया है, जो कि TB2 ईस्ट का एरिया है, यहां पर एक्टिवेशन जोन के अंदर अभी ये कंपनी है रेन्यू पावर, पूरी तरीके से बन चुकी है, 100 एकड़ के एरिया में बन चुकी है। अब रेन्यू पावर के बाजू में ही कुछ और लैंड पर लैंड फिलिंग का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी के अंदर जब भी कहीं पर लैंड फिलिंग का काम चलता है तो यकीन मानिए वो जो लैंड है वो किसी कंपनियों को अलॉट हो चुकी होती है, तभी गवर्नमेंट उस पर लैंड फिलिंग का काम करती है। अब ये किस कंपनी का काम रेन्यू पावर के पास में चल रहा है, अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई बोर्ड भी वहां पर नहीं लगा है, लेकिन जल्द ही हमें पता लग जाएगा। लेकिन अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद धोलेरा में बहुत सारी कंपनियां हमें ग्राउंड पर नजर आएंगी। अभी एट प्रेजेंट में देखें तो रेन्यू पावर, HP, टाटा सोलर, टोरेंट पावर, ये सारी कंपनियां एट प्रेजेंट में आपको धोलेरा के अंदर दिखेंगी। लेकिन 5 साल बाद इनसे कई गुना कंपनी धोलेरा के अंदर होंगी, क्योंकि कंपनियों को एस्टेब्लिश होने के लिए चाहिए क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं कनेक्टिविटी। और धोलेरा के अंदर वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है। यहां पर रोड कनेक्टिविटी, यहां पर एयरवे कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, रेल लिंक कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, सारी तरीके की कनेक्टिविटी आपको धोलेरा के अंदर देखने को मिलेगी। तो कंपनियां
100% बड़ी मात्रा में यहां पर आएंगी, मतलब 5 साल बाद कंपनियों की भरमार होगी। अब धोलेरा के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, चूंकि अभी ये वाला एरिया डेवलप हो रहा है जिसकी कुल लेंथ लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अभी तक लगभग 72 किलोमीटर के रोड जो है वो बन चुके हैं। अभी ये काम चालू है। इसके बाद आपको बता दूं एक्सप्रेसवे बनेगा, तो एक्सप्रेसवे के आसपास जो लीनियर में लैंड आ रही है इसका भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। इसके बाद जो काम अभी चल रहा है कादीपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक काम चालू है जो कि लगभग खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर 5 साल बाद धोलेरा का लगभग मुझे लग रहा है कि फेज 1 तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अब मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूं, अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद 5 साल में फेज 1 जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि धोलेरा में अगर आप आज इन्वॉल्व होते हैं तो 5 साल बाद आपके जो रेट होंगे वो आप और हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसका मैं आपको भविष्य ऐसे बता देता हूं, क्योंकि हम देखिए कोई भी चीज का आकलन करते हैं तो उसके पास्ट से, उसके भूतकाल से करते हैं। तो धोलेरा में 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी के रेट थे वो नाम मात्र के बराबर थे, बिल्कुल कम थे, लेकिन आज रेट बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।